पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2025-26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लिए 30 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है। और कैटेगरी 4 हैं, लेकिन एक कैटेगरी में गुज़िश्ता 2 साल में पहले शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और रिजवान थे। फिर गुज़िश्ता साल शाहीन आफरीदी जो है वो ए से बी में आए, लेकिन रिजवान और बाबर मौजूद रहे। लेकिन इस साल जो कि एक माहिदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान के इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल से जो रेवेन्यू आता है उसका कुछ हिस्सा खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करके उनको दिया जाएगा। ये उसका तीसरा और आखिरी साल है। 2023 वर्ल्ड कप जो कि भारत में मुनक्किद हुआ था, वहाँ जाने से पहले खिलाड़ी और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक डेडलॉक पैदा हुआ था और उसके बाद ये तय हुआ था। लेकिन अब हुआ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 30 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है उसमें एक कैटेगरी है, लेकिन एक कैटेगरी में कोई खिलाड़ी नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि परफॉर्मेंस आपकी है नहीं ऐसी, तो फिर आप कैसे रख सकते हैं। और राशिद लतीफ़ साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि ये बड़ा सवाल है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जा रही है कि एक कैटेगरी में कोई खिलाड़ी है ही नहीं। राशिद लतीफ़ साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आ जाता हूँ। ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर प्लेयर एसोसिएशन है और वो क्रिकेट बोर्ड्स के साथ बात करती हैं, खिलाड़ियों के मामलात को तय करती हैं। लेकिन वहाँ पर जो मामलात होते हैं, मैं गहराई में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जो कुछ 2023 वर्ल्ड कप से पहले हुआ, अगर मैं ये कहूँ ये उसका शाखसाना है, परफॉर्मेंस के बुनियाद पर आपको अकोमोडेट किया गया, परफॉर्मेंस नहीं रही तो फिर आप बनते नहीं हैं एक कैटेगरी में, तो फिर इतना शोर क्यों हो रहा है? नहीं, शोर प्लेयर नहीं उठाएगा, प्लेयर मैं और आप, शोर मैं और आप करेंगे। वजह ये है कि प्लेयर्स को उनका हक मिलना चाहिए, ठीक है। और परफॉर्मेंस अगर ख़राब है तो आईसीसी से अपना रिकॉर्ड कम नहीं किया ना इन्होंने। वो देखें, इसमें थोड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। अफगानिस्तान ले रहा है 16.5 मिलियन ले रहा है। ये 21 से 25 या 23 का साइकिल था या 25 का, ठीक है। पाकिस्तान 38 मिलियन ले रहा है। अदर वे राउंड हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ख़राब है, पाकिस्तान की खुदा न खास्ता ख़राब होती है 27 के साइकिल के बाद, वो अदर वे राउंड हो सकता है। अफगानिस्तान हमारी जगह आ जाए और हम अफगानिस्तान की जगह चले जाएं। ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। लेकिन अभी तो पाकिस्तान को उसी के मुताबिक पैसे मिल रहे हैं। आपकी जो रेवेन्यू है वो अच्छा है और आ रहा है और आना भी चाहिए, हमारी दुआ है। तो प्लेयर्स को जब आपको इस तरह से आप करेंगे, ये 2 प्लेयर की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के सेटअप की बात। सेटअप की बात इसलिए कि आपके पास प्लेयर नहीं आ रहा। आप इन्वेस्टमेंट कितनी हैवी कर चुके हैं। हमारे पास चैंपियंस कप हो गया, उसमें 5 मेंटोर्स ले लिए, आपने पैसा कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया। और आज आप साबित कर रहे हो 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद कि वी आर फेल्ड मैनेजमेंट, फेल्ड सिलेक्शन कमेटी, फेल्ड प्लेयर। तो ये साबित किया है कि हमने जो पिछला जो बोया था वो हम काट रहे हैं। तो ए कैटेगरी का कोई प्लेयर नहीं, इसका मतलब है कि डी में तो एक भी नहीं होगा ना। जब आपके पास टॉप लेवल पे प्लेयर नहीं है तो नीचे तो बिल्कुल ही स्थान पूरा ही होगा। अब बी कैटेगरी के प्लेयर उठा के देखें, वो बांटे गए। उसमें कुछ प्लेयर जो शान मसूद और अहमद दानियाल बराबर नहीं हो सकते। एक के 12 साल इंटरनेशनल क्रिकेट का है। राशिद लतीफ़ साहब, ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया और बिल्कुल शान मसूद और अहमद दानियाल में फ़र्क है। और वो एक टेस्ट टीम का कैप्टन है और एक अभी वाइट बॉल क्रिकेट के फॉर्मेट में 9 वारिद है। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुझे ये भी ज़रा बता दीजिए आप कि ये परफॉर्मेंस बेस है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का। आप परफॉर्म करेंगे तो एक कैटेगरी में है। क्यों बाबर आजम और रिजवान एक कैटेगरी में थे? इसलिए कि वो तीनों फॉर्मेट के लिए लाजिम और मज़लूम थे। अब वो आपकी T20 टीम का हिस्सा नहीं है। आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि खिलाड़ियों को जो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का रेवेन्यू है उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल कम नहीं कर रहा, लेकिन एक फार्मूला तो माने ना सर। आप जब आईसीसी की रैंकिंग की बात करते हैं, बाबर आजम थे, रिजवान थे, अब नहीं है, टॉप कैटेगरी में नहीं है, तो क्या ये उन खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती जिनकी अभी आप बात कर रहे थे कि बाबर आजम और रिजवान तीनों फॉर्मेट में है नहीं, टीम में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा? तो ये तो क्रिकेट बोर्ड खुद फंस जाता। नहीं, 2 प्लेयर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पूरे सेटअप की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैंने चैंपियंस कप से लेके जो मेंटोर थे उन तक की मैं बात ले गया। जी सर। और यहाँ पे बात मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, वो है कि एक कैटेगरी का हमारे पास प्लेयर नहीं है। अफसोसनाक है इस मुल्क के लिए, अफसोसनाक है। तो डी कैटेगरी कैसे बन गई? डी कैटेगरी कैसे बन गई? वो तो ई और एफ हो जाता है। वजह फरमा रहे ये वजह यही है कि हमारे पास प्लेयर नहीं है। अब आती है बी कैटेगरी में। आपने नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। राशिद लतीफ़ साहब, मुझे ये बताइए, चलें ठीक हो गया, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, ये हमारी क्रिकेट की तनज़्ज़ुली है। मैं अपनी बात खत्म करके आगे बढ़ूंगा। जी।
देखिए, मुझे आप साबित कर दें कि फ़खर जमान को बी कैप में कैसे लाके खड़ा कर दिया। आप मुझे समझा दें कि हसन अली बी में कैसे आ जाता है। आप मुझे एक समझा दें कि शादाब खान बी में कैसे आ जाता है। आप मुझे समझा दें कि सऊद शकील सी में कैसे आ जाता है। आप मुझे समझा दें शान मसूद डी में कैसे आ जाता है। 5 की मैंने बात की है, मैं तो बाकी पे आ ही नहीं रहा ना। ये सरासर नाइंसाफी है, ये देखना चाहिए, चेयरमैन साहब को देखना चाहिए। यही तो होता है लास्ट 4-5 ईयर से, यही तो होता है जिसकी वजह से क्रिकेट हमारी यहाँ तक पहुंची है। मेंटोर किधर है? 5 अच्छा पैसा दिया, मैं हम लोग खुशी होती है, हमने यही नहीं बोला कितना पैसा दे रहे हो, वो है कहाँ, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया। आपकी जो टीम गई थी किंग्समैन शिकागो से हार गई, ठीक है ना, डार्विन में आज कल हार गई थी, आज हारी है सुबह।